10 गुना ताकतवर हो गया ईरान। थर्रा रहे हैं अमेरिका और इसराइल। ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि 10 गुना ताकतवर हो गए हैं। ईरान ने दुश्मनों को हिला दिया है। जमीन के नीचे मिसाइल मेगा सिटी दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, मेगा सिटी। अब सिटी की बात नहीं, अब मेगा सिटी की बात है। आप बस इसके साइज पर गौर कीजिए। यह अपने आप में वाकई एक मेगा सिटी है। ईरान ने जमीन के नीचे एक अजीम मिसाइल मेगा सिटी रिवील की है, जिसमें हजारों सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। हजारों सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल्स। जी, आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ये जो फैसिलिटी है, इसको मंगल के दिन यानी कि 25 मार्च को चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागरी और एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे की मौजूदगी में सामने लाया गया। दुनिया इस मिसाइल सिटी को देखकर हैरान है, दंग है। हो सकती है, लेकिन इसमें मौजूद मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि अमेरिका और इसराइल के कान खड़े हो गए और बाकायदा नाम लेकर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का कहा गया है कि उसे तोड़ दिया जाएगा। ईरान की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी और ताकत जान लीजिए। इस मिसाइल सिटी में क्या क्या रखा है जो दिख रहा है, क्या क्या है, वो क्या बताया गया है ईरान की तरफ से। खैबर शिकन 1 और 2 ये मिसाइल्स अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती हैं। यहां एक और मिसाइल है, शहीद हज कासिम मिसाइल। जानते हैं, जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर यह मिसाइल रखी गई है, जो 2020 में अमेरिका की एक एयर स्ट्राइक में शहीद हो गए थे। कद्र एच मिसाइल 1700 किलोमीटर की रेंज है, 1700 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। इमाद और सेजिल मिसाइल्स, ये दोनों ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फायर पावर का हिस्सा है ऑलरेडी। ये सब का जखीरा यहां जमा करके रखा गया है। और साइज देखते रहिए, 2 ट्रक आसपास से निकल सकते हैं, उसके बावजूद मिसाइल साइड्स में रखी हुई हैं। ईरान की नई मिलिट्री स्ट्रेटजी पर बोलते हुए जनरल बागेरी ने पता है क्या कहा? ईरान का लोहे का मुक्का पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है, यानी वो अपनी मिसाइल को लोहे का मुक्का कहते हैं। उनका कहना था कि आयरन निकल रहा है। ईरान की नई मिलिट्री कैपेबिलिटी पिछले साल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 से 10 गुना ताकतवर है, जिसमें इसराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। यानी ईरान 1 साल में ही 10 गुना ताकतवर हो गया है, और 1 साल से कम वक्त में। कहिए, बागेरी ने मजीद कहा कि दुश्मन की ताकत से कहीं तेज ईरान की ताकत बढ़ रही है। ईरान सिर्फ अपनी फायर पावर का एक हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने कहा आने वाले दिनों में ईरान की मिलिट्री और मजीद ताकतवर होगी। ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया और दावा किया गया। ईरान ने साफ कह दिया है दोस्तों कि उसका मिलिट्री पावर प्रोग्राम डिफेंसिव है, यानी अपनी दिफा के लिए है, मगर अगर किसी ने छेड़खानी की तो जवाब सख्त होगा। ईरान ने सीधा मैसेज दिया है अपने दुश्मनों को, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी जा रही है। तो ईरान ने अपनी मेगा साइज मिसाइल सिटी दिखाकर कहा है, ब्रिंग इट ऑन, आइए और सोच समझ कर हमला कीजिएगा, क्योंकि जवाब बहुत करारा मिलेगा। मनोज बाजपेयी अपने पास है जो कहता है कि करारा जवाब मिलेगा। खैर, बढ़ते आगे। ईरान का दावा है कि मिसाइल्स अमेरिका और इजराइल के एडवांस डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकती हैं। ईरान के मिलिट्री चीफ मोहम्मद बागेरी ने कहा कि ईरान की ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इस एक लाइन को समझिए, इसीलिए मैंने लिखा भी है। यह बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा क्लेम है सर। और अगर इसे कहा गया ईरान की तरफ से, तो समझिए कि इसमें है ताकत। इस क्लेम में एनालिसिस करते हैं, ईरान की मिसाइल ताकत का क्या मतलब है आखिर? क्या ईरान का ये प्रोग्राम डिफेंसिव है या अग्रेसिव है, ऑफेंसिव है? ईरान का कहना है कि ये सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए है, लेकिन इसकी मिसाइल्स का रेंज और प्रिसीजन एग्रेशन भी सजेस्ट करती हैं। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए है, लेकिन इसके मिसाइल्स की रेंज और प्रिसीजन अग्रेशन भी सजेस्ट करती हैं। ये मिसाइल सिटी ईरान की एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें वो अंडरग्राउंड और हिडन सिस्टम्स पर फोकस कर रहा है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो कभी भी ये लोग जो उसके दुश्मन है, ख़ासतौर से इसराइल और अमेरिका, उसकी फैसिलिटीज़ को तबाह कर देंगे। और ये ज़मीन के इतने अंदर हैं कि ईरान भी जानता है अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम है।
तो वहां तक वो बम नहीं पहुंच पाएगा, इतनी गहराई में बनाई गई है। क्या ये मिसाइल्स रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं? अब सवाल ये है, ईरान की मिसाइल्स मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क को टारगेट करने की सलाहियत रखती हैं, जिसमें इसराइल, सऊदी अरेबिया और यूएस बेसिस शामिल हैं, जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में हैं। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईरान की ये ताकत इसराइल और गल्फ ममालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। अब अगला सवाल यह है कि ईरान का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ईरान ने पहले भी इसराइल और यूएस के अगेंस्ट मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जैसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2। अगर रीजनल टेंशंस बढ़ती हैं तो ईरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को और एग्रेसिवली डिप्लॉय कर सकता है। अमेरिका और इजराइल इस बात को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई रिस्पांस प्लान भी तैयार कर रहे हों, लेकिन उनके रिस्पांस के लिए ईरान ने अपनी तैयारी दिखा दी है। अब ये सब जो दिखाया उसके कंक्लूजन पर भी तो आए। मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी का क्या होगा? ईरान की मिसाइल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, जो रीजनल बैलेंस को चेंज कर सकती है। इसराइल और अमेरिका के मिलिट्री प्लानर्स के लिए ये एक नया चैलेंज है। अगर डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ती हैं तो इस मिसाइल पावर का इस्तेमाल होने का इम्कान भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये ईरान की मिसाइलें हैं, भुट्टे नहीं हैं। अब ईरान की इस मेगा मिसाइल सिटी का जैसे ही वीडियो सामने आया, ईरान की खबरों पर नजर रखने वाले की ट्वीट्स भी रातों रात आने लगे। रात को ये वीडियो आया था। ये ट्वीट्स दिखाते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ी मिसाइल सिटी एक्सपोज की है, जो अमेरिका और इसराइल के एसेट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यमनी मिलिट्री नाम के एक एक्स हैंडल ने लिखा है, अब ये यमन की मिलिट्री का ऑफिशियल है नहीं पता, इन्होंने लिखा कि ईरान का ये सबसे बड़ा मिसाइल शहर है, जो सिविलियंस को नहीं बल्कि दुश्मन के मिलिट्री टारगेट्स को तबाह करने के लिए तैयार है। सईद ये भी ईरान की खबरों पर नजर रखते हैं, इन्होंने लिखा, सईद नाम के यूजर ने, कि इस नई मिसाइल सिटी की खास बात इसका बहुत बड़ा साइज है, जिसमें हजारों मिसाइल्स और सैकड़ों लॉन्चर्स मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जनरल वगैरह वो चल रहे हैं और आसपास लॉन्चर्स, आपको मिसाइल, पूरा मतलब एक गजब शहर है। ईरान की मिलिट्री रिपोर्ट्स शेयर करने वाले एक्स हैंडल पैट्रेमस ने लिखा है, लोग ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की असल ताकत को नहीं समझते। छोटी सी एक जगह पर 72 खैबर शिकन या हज कासिम मिसाइल्स हैं, जो गलत अंदाजे लगाने वालों के लिए एक सबक हैं। कुल मिलाकर ये जो सुरंग है जमीन के अंदर, ये मौत की सुरंग है ईरान के दुश्मनों के लिए। और इस सुरंग से निकला एक भी मौत का फरिश्ता जलता हुआ अगर कहीं गया तो आप समझिए, हालांकि ईरान के दुश्मन भी बहुत मजबूत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान ने जिस ताकत को शो किया है, जिसकी नुमाइश की है, और जानबूझकर इस मौसम में की है, ये जो मौसम चल रहा है मार्च का, आखिर का 26 मार्च लग गई, इस मौसम में ये जो नुमाइश की है ईरान ने, वो बहुत सोच समझ कर की है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ईरान के पास एक इनपुट है कि उस पर हमला हो सकता है। देखिए ना, सीरिया में भी हमले हो रहे हैं, वहाँ तो अलशरा की फौज थोड़ा बहुत जाग गई, इधर लेबनान में भी हमले हो रहे हैं, उधर आज से मिलिट्री ड्रिल शुरू हो रही है इसराइल की। गजा में क्या हो रहा है सबको पता है। फिर मैं कहता हूँ सारी कड़ियाँ चूड़ी है। ईरान ने इतना बड़ा शहर दिखाया कि मैं देख कर दंग हूँ। आप हैं या नहीं हैं बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।